गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक लास्ट लेक्चर में बिगिन किया था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा था हम लोगों का, टॉपिक चल रहा था क्लास में एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उस टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक था एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइप नंबर 3। लगभग 4-5 टाइप के क्वेश्चन है। इसके बाद 2 टाइप सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद हम एक कंबाइंड क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें सारी टाइप के क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलेंगे। तो नई टाइप क्या आ रही है समझेंगे सर। नई टाइप क्या आ रही है समझते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर acquire his share in a particular fraction। ध्यान से बात समझना। When new partner acquire his share in a particular fraction from old partner। क्वेश्चन कैसे बनेगा समझेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म को समझेंगे। When new partner acquire his share in a particular fraction from old partner। समझते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा हम लोगों को। हम कहते हैं ए और बी पार्टनर्स है इन अ फर्म, और जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 2 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2, इनकी रेशियो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से बात सुनिएगा, नई बात आ रही। ए क्या कहता है? ए कहता है मैं सरेंडर करूंगा। क्या सरेंडर करूंगा? 1/5 ऑफ ए शेयर। कहता है अपने शेयर का 1/5 सरेंडर करूंगा। ये ऑफ बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार यहाँ फ्रॉम भी लिखा होता है, बताऊंगा फ्रॉम का मतलब क्या होता है। हमारे मैथमेटिक्स में ऑफ और फ्रॉम का क्या मतलब होता है सीखेंगे, बात करेंगे अभी। तो याद रखना यहाँ वर्ड है ऑफ, फ्रॉम नहीं है। फ्रॉम होगा तो कुछ और करेंगे। तो ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ ए शेयर, वेयर एज कहता है बी ने सरेंडर किया। कितना सरेंडर किया? 2/5 ऑफ ए शेयर। तो बी ने सरेंडर किया 2/5, ए ने सरेंडर किया 1/5 अपने शेयर। किसको दिया? इन दोनों ने मिलकर किसको दिया? कहते हैं हम सी को देंगे, इन फेवर ऑफ सी। इन फेवर ऑफ सी द न्यू पार्टनर। सी न्यू पार्टनर है। तो अपने को ओल्ड रेशियो 3:2 पता है। ए ने सरेंडर किया 1/5 शेयर, बी ने सरेंडर किया 2/5 शेयर अपने शेयर का सी के फेवर में। ठीक है जी, सी नया पार्टनर। तो कैलकुलेट करो सर। क्या कैलकुलेट करें? हमें क्या कैलकुलेट करना है? एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? टाइप 3 नया पार्टनर एक्वायर करेगा शेयर पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ओल्ड पार्टनर से। तो क्या कह रहे सर यहाँ पे हम लोग? हमारे सामने केसेस आ चुके हैं, आएगा बात करेंगे, समझेंगे चीजों को। क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन में मूव करते आइएगा, सॉल्यूशन में मूव करेंगे। पहली बात, हमारे को क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो पता है, यहां पर 3:2। कहता है ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ ए शेयर। इस लाइन को समझना, ये लाइन क्या कहती है? कहता है ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ ए शेयर। ऑफ का मीनिंग यहां पर हो गया मल्टीप्लाई। मैथमेटिक्स में याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में याद रखिएगा, जहां होता है ऑफ उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, और यहां वर्ड आता है फ्रॉम, मतलब सीधा सीधा माइनस, सीधा सीधा माइनस। तो मैथमेटिक्स में फ्रॉम ऑफ होता है मल्टीप्लाई, फ्रॉम होता है माइनस। तो क्या कह रहा है? ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ ए शेयर। तो उसका मतलब क्या हो गया? ए का सैक्रिफाइस कितना हो गया? 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, ए का शेयर होगा 3/5। तो ए का सैक्रिफाइस आ गया 3/25। लिखा ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5। सिमिलरली अगर ध्यान से बात सुनो, खाली ऐसे लिखा होता
ए सरेंडर 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/5 सेक्रीफाइस बन जाता अगर फ्रॉम होता तो, लेकिन वर्ड ऑफ है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक में ऑफ होगा एक में फ्रॉम होगा, तो समझना बहुत जरूरी बात है वो। आगे पढ़ो क्या कहता है। बी ने सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/5, तो 2/5 बी ने सरेंडर किया 2/5 अपने शेयर का, तो बी का शेयर था 2/5, तो जी बी ने सेक्रीफाइस किया 4/25, ए ने 3/25, बी ने 4/25। तो यहां से हम लोग एक चीज निकाल लेंगे, यहां से हम लोग एक चीज निकाल लेंगे, दैट इज sacrificing ratio between A and B is 3:4। एसआर आ गया ए और बी के बीच में 3:4, ये हमारा एसआर आ गया। ए ने दिया सी को 3/25 शेयर और बी ने सी को दिया 4/25। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सी का न्यू शेयर कितना हो गया, सी का न्यू शेयर कितना हो गया 3/25 हमारे को ए से मिला, 4/25 हमारे को बी से मिला, तो इसका मतलब सी का जो नया शेयर आ गया 7/25, 7/25। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पता लगा चुके हैं, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, वहां से एस आर आया, वो दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड करके मैंने सी का नया शेयर पता लगा लिया है। चलते आगे बात करते हैं, आगे बात करते आइएगा। अब हमें तो चाहिए एनपीएसआर चाहिए, तो हम क्या कहेंगे सर, ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर। तो सर जी ए का ओल्ड शेयर था 3/5, जिसमें से ए ने दे दिया कितना दिया सी को, ए ने सी को दिया 3/25, तो माइनस हो गया सर। बी का था 2/25, बी ने अपने शेयर में से दे दिया 4/25, माइनस 4/25, और ये दोनों ने मिलकर सी को दिया, सी का ये इनका ओल्ड था 2/5 था, 4/25 दे दिया, और इन दोनों से सी का बन गया 7/25। और सॉल्व करते रेशियो क्या चेक करेंगे, 15 - 3 12/25, 6/25, 7/25, therefore NPSR is 12:6:7। ये हमारा आ चुका NPSR। आएगा एक टाइप और देखते हैं जो लास्ट टाइप इसमें कवर हो रही है। टाइप नंबर 4 क्या कहती है, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। इसको सॉल्व करने का तरीका टाइप 1 की तरह ही है, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान से बात समझना मेरी बात, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहां पे, व्हेन शेयर ऑफ न्यू, नए पार्टनर का शेयर पता है और न्यू रेशियो पता है ओल्ड पार्टनर की। टाइप 1 में हमारे को ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो पता होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ओल्ड पार्टनर की न्यू रेशियो पता है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वे है एज इट इज जस्ट लाइक टाइप नंबर 1। समझेंगे क्वेश्चन एग्जांपल की फॉर्म से समझते हैं। एग्जांपल क्या कहते हैं, हम कहते हैं मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर, दो पार्टनर है, इन्होंने सी को एडमिट किया, मैं कहता हूं इन्होंने सी को एडमिट किया, उसका शेयर है सी का 1/4 शेयर, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर, मतलब आगे की बात कर, न्यू रेशियो की बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर ए और बी क्या कहते हैं,
इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी, मतलब उनका न्यू रेशियो की बात कर रहा है। हमें न्यू रेशियो तीनों की चाहिए लेकिन दो की गिवन है। इन फ्यूचर पीएसआर बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। कहता है कैलकुलेट करो एनपीएसआर, हमें यहां पे एनपीएसआर निकालना है, मतलब तीनों की रेशियो निकालनी है। इसको सॉल्व करने का एग्रेडिस वे जस्ट लाइक टाइप नंबर 1, और समझेंगे कैसे टाइप 1 को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लेट, हमने कहा जी टोटल शेयर 1 होता है, जैसे टाइप 1 में डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से। फिर मैंने कहा जी सी का शेयर है जी 1/4। अगर टोटल शेयर 1 है, सी का 1/4 है, तो सर रिमेनिंग शेयर कितना हो गया जी? 1 - 1/4 दैट इज 3/4। दैट रिमेनिंग शेयर of 3/4 belongs to A and B in जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है हमारे को, in 2:1। तो 3/4 ए और बी को मिलेगा in 2:1 में। कैसे मिलेगा समझेंगे, देखते हैं। हमें सी का शेयर पता है, ए और बी का निकालना है, तो हम यहां क्या कहेंगे, ए न्यू शेयर तीनों का निकालना हमको चाहिए, बी न्यू शेयर और सी का न्यू शेयर, ए न्यू शेयर, बी न्यू शेयर और सी न्यू शेयर। समझेंगे कैसे आ गया। बेसिकली मैथ, नॉर्मल बेसिक मैथ लगानी है आपने। सर सी का शेयर तो 1/4 है, जो 3/4 है वो ए और बी को बिलोंग करता है इन 2:1, मतलब 2/3, मतलब 2:1 का 2 पार्ट ए को मिलेंगे और 1 पार्ट बी को मिलेगा। 3/4 के 2 पार्ट ए को मिलेंगे और 1 पार्ट बी को मिलेगा। 2:1 का मतलब ये होता है। तो सर यहां पे क्या आ गया, 6/12, 3/12। मैं लास्ट क्लास में बात बताई थी, जब भी रेशियो निकालनी हो हमें डेनोमिनेटर को कॉमन करना होता है। सर यहां भी 12 है, यहां इसको भी 12 बनाओ। अगर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को इक्वेट करने के लिए। 3/12, तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर जो एनपीएसआर आ गया, डेनोमिनेटर कॉमन है 633, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसको 2:1:1। उम्मीद करता हूं ये वाली भी टाइप भी आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा इस टाइप के अंदर। आएगा एक टाइप के क्वेश्चन कवर करते हैं, समझेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, जिसमें क्या होगा, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन करेगा अपना ओरिजिनल शेयर। उसमें क्या करेंगे देखेंगे। वन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर, तो क्या होता है उस क्वेश्चन को समझेंगे। ये भी टाइप 1 की तरह सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा, देखेंगे क्या होता है। एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे एबीसी पार्टनर है जिनकी रेशियो है 2:1। इन्होंने डी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। सी कह रहा है मैं पुराना शेयर रखूंगा, सी रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, कह रहा है मेरे को शेयर चेंज नहीं करना, मैं अपना शेयर पुराना रखूंगा। तो कह रहा है एनपीएसआर निकालो और एसआर निकालो। ठीक है जी, निकालते हैं। ओल्ड रेशियो है 2:1, समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 15 कह रहे जी ओल्ड रेशियो है 2:1, कह रहे सी रिटेन करेगा अपना ओरिजिनल शेयर, उसमें कोई चेंज नहीं करना। और जो नए पार्टनर आया है डी, उसका शेयर है 1/6। ये बातें हमारे को बता रहा है। एक हमें एनपीएसआर निकालना है और दूसरा हमें एसआर निकालना है।
दो क्वेश्चन हम लोगों के पास है। तो हम यहां बात करेंगे, समझते क्वेश्चन को। वो कह रहे सी का शेयर पुराना ही रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, जो सी का न्यू शेयर है वो पुराने वाला ही होगा। तो सी का पुराना शेयर था 1/5, तो न्यू भी रहेगा 1/5। वो कह रहा सी अपना पुराना शेयर ही रखेगा, वो कोई चेंज नहीं करेगा। तो सी का न्यू शेयर आ गया 1/5। हमारे को डी का न्यू शेयर भी पता है, जो किया 1/6। उन्होंने कहा सी पुराना शेयर रखेगा, कोई चेंज नहीं करेगा, तो सी का न्यू शेयर 1/5 आ गया। सिमिलरली डी का शेयर गिवन था क्वेश्चन में, डी का न्यू शेयर 1/6 आ गया। अब टाइप 1 की तरफ सॉल्व करेंगे। लेट एज वी ऑल नो टोटल शेयर हमेशा 1 होता है। अब हमें दो लोगों का न्यू शेयर पता है, तो हम यहां कहेंगे देयरफॉर रिमेनिंग शेयर, हमें दो का तो पता है न्यू शेयर, तो अब यहां से रिमेनिंग कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो ये आ गया जी एलसीएम 30 आ गया, 30 -6 -5, रिमेनिंग आ गया 19/30। रिमेनिंग शेयर आ गया 19/30। दैट रिमेनिंग शेयर of 19/30 belongs to A and B, belongs to A and B। हमसे बात सुनेगा। अब ए और बी की कौन सी रेशियो में शेयर करेंगे, देख ध्यान से देखेंगे। देखो ए और बी की क्या रेशियो थी, देखो ए बी सी की तो 2:1 थी, लेकिन ए और बी की क्या थी 2:2। मतलब ए और बी अगर हम बात करें पुरानी फॉर्म में तो इक्वल पार्टनर थे, 2:2 मतलब 1:1 हो गया। ए और बी की बात कर रहा हूं मैं, सी को भूल जाओ, सी को छोड़ दो। ए और बी 2:2, तो अब क्या करेंगे, जो 19/30 है 2:2 की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1:1, तो बिटवीन ए एंड बी इन 1:1। तो कहने का मतलब यहां पर हम क्या कहेंगे, ए को नेट शेयर कितना आएगा, बी का नेट शेयर कितना आएगा, और देखते हैं ए का नेट शेयर कितना है। ये आ गया जी 19/30, दो पार्ट, ऐसे बी का न्यू शेयर 19/30 इंटू 1/2, 19/60। तो ए का न्यू शेयर आ गया, बी का न्यू शेयर आ गया। अब देखिएगा सी का न्यू शेयर क्या है, डेनोमिनेटर को कॉमन कर लेंगे हम लोग। डी का न्यू शेयर क्या है, और चलते हो आपकी जल्दी लौट के ऊपर आते हैं। सी का न्यू शेयर है 1/5, डी का न्यू शेयर है 1/6। डेनोमिनेटर में 60, डेनोमिनेटर कॉमन करना है, तो 5 इंटू 12, यहां पे इंटू 12 आ गया सर, तो 12/60। यहां कॉमन डेनोमिनेटर 60 इंटू 10, ऊपर भी आ गया 10, 10/60। तो देयरफॉर NPSR between A, B, C and D is 19 is to 19 is to 12 is to 10। तो एक टाइप थी जिसके अंदर एक पुराना पार्टनर अपना रेशियो इंटैक्ट रख रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा था। इसका मतलब जो नया पार्टनर डी आया, तो डी को शेयर किसने दिया, ए ने, और बी ने, सी ने कुछ भी नहीं दिया। तो हमारा एनपीएसआर आ गया जी 19 19 12 10। क्वेश्चन में साथ में हमसे क्या मांगा हुआ था, कहता है एसआर भी निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो। और बात करते हैं एसआर निकालते कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है एसआर। देखो जो डी को शेयर मिला वो ए और बी ने अपनी रेशियो में दिया, तो ए का सैक्रिफाइस कैसे सॉल्व करके दिखाएंगे इनको, और बी का सैक्रिफाइस। जो डी का शेयर था 1/6, इन दोनों ने इक्वली दिया 1/2 1/2 की फॉर्म में, तो 1/12
1/12, therefore SR is equal to 1:1. SR आ गया 1:1, SR आ गया 1:1. हम टाइप 1 की तरह कह देते हैं 2:2 आ गया, सॉल्व करके 1:1 टाइप 1 की तरह है बिल्कुल, जस्ट लाइक टाइप नंबर 1 जहां डिस्कस किया था, जो ओल्ड रेशियो SR बन जाएगी. उम्मीद है ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका होगा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा. आएगा एक दो क्वेश्चन और कवर करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 9 बिगिन करेंगे, या कुछ केसेस एंड केसेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर 9 देखते केस नंबर 1 क्या आ रहा है. आरएनटी पार्टनर है. क्वेश्चन नंबर 9 केस नंबर 1. आरएनटी पार्टनर जिनकी रेशियो है 3:2. इन्होंने एस को पार्टनर बनाया फॉर्म में. एस ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर. टी ने सरेंडर किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ. स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आएगा. क्वेश्चन नंबर 9 केस नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 9 केस नंबर 1. क्या कह रहा है जी. ओल्ड रेशियो है 3:2. पार्टनर है आरएनटी. आरएनटी आर ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर. आर ने 1/4 किया है और टी ने 1/5 किया है. आर सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड टी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस. आएगा, बिगिन करेंगे. तो वर्ड आ रहा है ऑफ. जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है. तो यहां मैं कहूंगा जी आर का सैक्रिफाइस 1/4. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. हिज शेयर का मतलब 3/5. सिमिलरली टी का सैक्रिफाइस 1/5. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. हिज शेयर में टी का शेयर मतलब 2/5. तो ये आर का सैक्रिफाइस हो गया 3/20 और टी का सैक्रिफाइस हो गया जी 2/25. 20 और 25 सैक्रिफाइस आ चुका है. यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. अब इनके न्यू शेयर को कैलकुलेट करते हैं. न्यू शेयर एनपीएसआर निकालना है. तो हम कहेंगे जी आर का न्यू शेयर टी का न्यू शेयर और नया पार्टनर कौन आया एस का न्यू शेयर. तीनों की बात करते आइएगा. आर टी एस. आर की और टी की ओल्ड रेशियो थी 3:2. तो ओल्ड शेयर होगा 3/5 में से आर ने कितना दे दिया 3/20 दे दिया. 3/5 माइनस 3/20. सिमिलरली टी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे. इनका ओल्ड था 2/5 माइनस टी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 2/25. 2/25 और इन दोनों ने सेक्रीफाइस करके ये शेयर सॉल्व करेंगे इसको. तो एस को आर से मिला 3/20 और टी से मिला 2/25. दिस इज फ्रॉम आर एंड दिस इज फ्रॉम टी. आएगा, सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है. इनका एनपीएसआर क्या आ रहा है. ये 20 आ गया. एलसीएम 5 4 12 माइनस 3 9/20 आ गया जी. एलसीएम 25 आ गया. एट बाय 25 और लास्ट वाला ही आ गए. एलसीएम इनका 100 आ जाएगा. ट्वेंटी 23/100. तो डेनोमीटर कॉमन करते आइएगा. डेनोमीटर को कॉमन करते हैं. तुम कहते हैं आर
टी और एफ, ये आर का है 9/20, 9/20, टी का आ रहा है 8/25, 8/25, और लास्ट 23/100, 23/100। डेनोमिनेटर कॉमन करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5, 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इंटू 5 इंटू 4, तो क्या आ गया जी 45/100, 32/100, 23/100, तो एनपीएसआर आ गया 45:32:23। अगला केस देखते हैं क्या आ रहा है, नेक्स्ट केस देखते हैं क्या आ रहा है। ए और बी पार्टनर है, इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर मतलब न्यू रेशियो की बात कर रहा है, ए और बी की रेशियो होगी 2:1। आगे देखते हैं केस नंबर सेकंड, ए और बी पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर है 1/4, फ्यूचर में न्यू रेशियो की बात कर रहे हैं, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर मतलब क्या रहा है। तो देखेंगे क्वेश्चन को, टाइप नंबर सेकंड क्या आ रहा है, सेकंड केस क्या कहता है। तो सी का शेयर हमारे को पता है 1/4, और हमें पता है न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी कितना है सर, 2:1 है। न्यू रेशियो है की 2:1, तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 मिनट का क्वेश्चन। लेट टोटल शेयर हमारा 1 है, तो या मैं कहूंगा जी रिमेनिंग शेयर हो गया 1 - 1/4, दैट इज 3/4, रिमेनिंग शेयर 3/4 आ गया। तो यहां हम कहेंगे जी ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, एंड लास्ट में सर सी का न्यू शेयर। कितना कितना आ रहा है समझेंगे और देखेंगे। सी का तो पता है 1/4 है, 3/4, 2/3 और 1/3, तो ये आ गया जी 6/12, 3/12, इसको 12 बना देंगे इंटू 3, 3/12, तो सर जी आ गया 633, दैट इज 211 आ गया जी, 211 आ चुका। ऐसे क्वेश्चन ने पहले आगे ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल से अभी हम लोगों ने कवर किया था। चलते आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, टॉपिक के देखते क्या आ रहा है। पहले हम लोग करेंगे भी थर्ड वाले को, बाद में वापसी लौट कर आएंगे। पहले देखेंगे फोर्थ वाला केस, देखेंगे फोर्थ वाला क्या क्या। एक्सवाइजेड पार्टनर की रेशियो है 3:1, डब्ल्यू ने ज्वाइन किया 1/6 शेयर के लिए, जेड अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा, अपने आप कर लेना, छोड़ दीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी कराया अपने आप कर लीजिएगा। हम करेंगे केस नंबर फिफ्थ वाला, देखेंगे फिफ्थ वाला क्या कहता है। ए और बी इक्वल पार्टनर है, ध्यान से बात समझना, ए और बी इक्वल पार्टनर, रेशियो है 1/1। इन्होंने सीओडी दो पार्टनर को एडमिट किया, इस क्वेश्चन को देखेंगे। दो पार्टनर को एडमिट किया जिनकी शेयर है 1/5 और 1/6, और ये दोनों इक्वल पार्टनर। केस नंबर फिफ्थ वाला देखते हैं, पांचवा करता हूं, पांचवा केस करेंगे क्या कहता है, पांचवा देखेंगे क्या कहता है। तो जी क्या कह रहा है सर यहाँ पे फिफ्थ वाला, इसमें ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 1:1, ओल्ड रेशियो है 1/1, दो नए पार्टनर आए हैं, सी का शेयर, डी का शेयर, दोनों नए पार्टनर आ रहे हैं फॉर्म के अंदर, दोनों एक साथ आ रहे हैं 1/5, 1/6। ठीक है जी, बहुत सिंपल, टाइप वन की तरह बिल्कुल। लेट हम कहेंगे टोटल शेयर हमारा 1 हो गया, या हम लोग कहेंगे जी रिमेनिंग शेयर कितना है सर, रिमेनिंग शेयर कितना है, हम कहेंगे जी 1 - 1/5 - 1/6, तो ये हो गया जी 30 - 6 - 5, दैट इज 19/30। रिमेनिंग शेयर आ गया, दोनों पार्टनर एक साथ आए हैं। एक क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, दोनों पार्टनर अलग अलग आते, एक आया दूसरा पार्टनर कुछ दिन के बाद आया, तो अलग कैलकुलेशन होती है, बताऊंगा बाद में, कराऊंगा वेल टाइप में करवाऊंगा वो भी आप लोगों को।
फिलहाल अभी दोनों पार्टनर एक साथ आए फॉर्म के अंदर, लिखा ए और बी एक साथ ज्वाइन कर लिया, एक साथ ज्वाइन किया उन्होंने। तो सर रिमेनिंग शेयर आ गया 1930 आ गया। अब हम क्या कहेंगे सर, ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर और डी का न्यू शेयर। सी का तो गिवन है हमारे को 1/5, डी का 1/6, हम लिख देंगे सर 1/5, 1/6। और सर ए और बी को जो मिलेगा, क्या मिलेगा, 19/30 इनकी ओल्ड रेशियो में, मतलब इक्वल है, मतलब 1/2 1/2। तो ये आ गया 19/60, 19/60 करो, डिनोमिनेटर कॉमन कर दो जी, इंटू 12, यहां पे 10 आ गया, ऊपर 12 आ गया जी, 12/60, 10/60, एनपीएसआर आ गया 19, 19, 12 और 10। तो ये था हमारा केस नंबर 5, 19, 19, 12 और 10। इस क्वेश्चन का आखिरी केस चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग लास्ट टेस्ट क्या कह रहे हैं देखेंगे, लास्ट टेस्ट क्या कहता है देखते हैं वो किस टाइप की तरह है। कहता है ए और बी पार्टनर है जिनकी रेशियो है 3:2 जी, ठीक है, ओल्ड रेशियो अपने को पता है। कहता है इनकी ओल्ड रेशियो है 3:2, समझना बातों को। कहता है सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। अब कह रहे ए और बी डिसाइड कर रहे हैं, ए और बी मतलब ओल्ड पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में इक्वल रेशियो शेयर करेंगे। अब देखो जब हमें फ्यूचर की बात गिवन आ गई तो अपने को यहाँ ओल्ड रेशियो का कुछ नहीं करना, ध्यान से बात सुनो। हमें न्यू रेशियो पता है ओल्ड पार्टनर की, तो हमारे लिए ओल्ड रेशियो हमारे काम की नहीं है फिलहाल अभी के लिए। हमें एनपीएसआर निकालना है, क्या करेंगे देखते आओ, और देखते क्या करेंगे। तो हमें दो चाहिए हमारे काम के, सी का शेयर और ए और बी की न्यू रेशियो। 6th वाला केस, इस वाले क्वेश्चन का 6th केस। तो सर सी का शेयर है जी 1/4 और न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 1:1। और अब ये क्वेश्चन में आपको जो ओल्ड रेशियो ये गिवन है, ये वाली ओल्ड, इसका आपने कुछ नहीं करना, इग्नोर कर दो। अब क्वेश्चन आ चुका अपने पास टाइप 4 की तरह। हम क्या कहेंगे, लेट जी टोटल शेयर हो गया हमारा एक्स हो गया सर, रिमेनिंग 1 - 1/4 सर 3/4 हो गया। हम कहेंगे जी ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर और जी आ गया सी का न्यू शेयर। तो यहां जी मैं कहूंगा ए का न्यू शेयर हो गया 3/4। कह रहे इन दोनों की जो न्यू रेशियो इक्वल है, तो ठीक है, इक्वल भी इक्वल बांट दिया हम लोगों ने। और सी का शेयर 1/4 क्वेश्चन में अपने को पता है, तो ये हो गया 3/8, 3/8। इसको 8 बनाएंगे, डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे तो न्यूमरेटर में भी आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/8। तो देयरफॉर एनपीएसआर इज 332, एनपीआर आ गया 332। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने मैंने आपको एनपीएसआर के क्वेश्चन टाइप कराई, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम गुडविल के क्वेश्चंस करेंगे, वहां कॉन्सेप्ट वाला अप्लाई होगा कई क्वेश्चंस के अंदर, तो और ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को एनपीएसआर और एसआर का टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।